हेलो जी, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास में ब्लाउज आया है इमरजेंसी। इसकी हमें कटिंग करना है। कटिंग के बाद में सिलाई करके इसको देना है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच और इसका जो सीना है ये है 40 का। इसको हमें 3 टक्स में बनाना है क्योंकि सामने में इसकी डिजाइन दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये इस तरीके से पहले देख लिए। 10 हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन ज़्यादा लेना है। ये इस तरीके से हमने इसकी लंबाई ले लिए हैं। 14.5 इंच लंबाई है, प्लस इसमें 1 इंच ज़्यादा ले लिए। 15.5 14 के शोल्डर हैं। इसका हाफ कर लिए हमने। आर्म होल है 6, बराबर 6 पे लेंगे। आर्म होल की गोलाई कर देंगे। ये हमने मार्जिन छोड़े हैं इतना। गले की 3 इंच की पट्टी छोड़ने के लिए बोले हैं, 3 साढ़े 3 का। इस तरीके से हमने ये 4 इंच पे निशान लगा दिए। आधा इंच सिलाई पे दब जाएगा। 3.5 इंच की पट्टी आएगी। देखिए इस तरीके से 11.5 का गले की लंबाई। उनको गला डिजाइन वाला चाहिए। इस तरीके से हम सिर्फ बॉक्स बना देते हैं। ये 3.5 गला हम कैनवस पेपर से बनाएंगे। तरीके से अभी हमें सामने का भाग निकाल लेना है। सामने का भाग की ड्राइंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने आधा इंच वगैरह से भी कर दिए हैं। यहाँ से ये हमें तिरछा कटिंग में निकालना है। इस तरीके से हमें इसमें लंबाई सामने की तरफ में हम 16 इंच ले लेंगे। डेढ़ इंच तकरीबन ज़्यादा।
गले की लंबाई ली है हमने 7 इंच, सामने की तरफ में 7 इंच लेंगे। तरीके से गला हमें वी में लेना है, सही वी गला है। यहाँ से जैसा डिजाइन दिया हुआ है उसी अनुसार हमें गला बनाना है। इस तरीके से हमने ऐसा निशान लगा देंगे। ये 2 इंच पे निशान लगा के ऐसा तिरछा में डॉट लगा देनी है। इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज का ड्राइंग तैयार हो गया है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए ड्राइंग हो गई इसकी। अब हमें आस्तीन निकालना है। आस्तीन की लंबाई है 4 इंच की। इस तरीके से कपड़े को सपोर्ट करती है चारों भाग में। देखिए इस तरीके से आस्तीन दी हुई है। 4 इंच आस्तीन की लंबाई है। हम 5.5 लेंगे। सामने की तरफ थोड़ा हमें ज़्यादा मोड़ना है। तैयार हमें आस्तीन की लंबाई 4 इंच चाहिए। हमने 5.5 लिए हैं। इस तरीके से चौड़ाई देखिए जितनी भी है 9.5 इंच ये पूरी ले लेते हैं। यहाँ से 5.5 इंच इस तरीके से देखिए। यहाँ से हमें ये 1.5 इंच पे ऐसा निशान लगा देना है और इस तरीके से गोलाई करते हुए यहाँ से हमें आधा इंच का जरा से भी ले लेना है। इसकी जो आस्तीन की जो मोहरी है 14 इंच की। ये हमने 7 इंच पे निशान लगाया ऐसे। इस तरीके से हमें नापते हुए
आस्तीन की हम कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन की कटिंग हो गई है। अभी हम जो हमारे साड़ी का कपड़ा है उसको रख के निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें डिजाइन दिया हुआ है। ये डिजाइन हमें सामने की तरफ लेने के लिए बताया गया है, इसे हम सामने लेंगे। इसमें पिन लगाना पड़ेगा, बिना पिन लगाए तो कटिंग मुश्किल है। इस तरीके से इसमें बराबर से हमें पिन लगा लेना है। इस तरीके से बराबर से रख के हमें ये ब्लाउज को निकालना है। ये हमें सामने की तरफ लेना है। तो इस तरीके से हमें रखना है। तरीके से फिटिंग का भाग इस पर निशान लगा देते हैं। ऐसे इस तरीके से अभी हमें इस तरीके से निकालना है बराबर करके। क्योंकि हमें सामने का गला भी बड़ा चाहिए और हमारा पीछे का भाग भी अच्छे से निकलना चाहिए। पीछे का भाग में छोटा पड़ रहा है। जिस तरीके से लेंगे तो ये बराबर आना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ब्लाउज लंबा कितना है बताइए। हमने 14 इंच, 14.5, 15.5, ये तो बराबर है बिल्कुल। चलिए हम कट करके निकालते हैं इसे। के सामने का भाग निकाल दिया हमने। अभी हमें पीछे का भाग लेना है इस तरीके से। तो कैसे भी करके हमें निकालना है बराबर से। इस तरीके से ऐसे निकालेंगे। चलिए पहले आस्तीन निकाल लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। क्योंकि हमें गला पलटना है, कैनवस पेपर से गला बनाना है, तो हमें गले की झंझट नहीं है। इस तरीके से ऐसे बराबर करते हुए। आस्तीन भी अलग ही दी हुई है, एक छोटा एक बड़ा आगे पीछे। इसको सही करके हमें निकालना है। ठीक है, अब बराबर से हमने रख दिया है आस्तीन का। ये अभी हम रख देते हैं इसको और निकाल लेते हैं। आस्तीन का बीच का भाग है, इस तरीके से आना चाहिए। देखिए ऐसे ये बीच का भाग है, बीच में आना चाहिए। इस तरीके से हमें डिजाइन को ऐसे
रखते हुए निकालेंगे। इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए ये बराबर से हमने निकाल लिए हैं। अब इसको रखते हैं। अब इस तरीके से अब इधर देखते हैं। ये हमें पीछे का भाग निकालना है। कपड़ा ही इतना चिकना है, एक जगह रुक ही नहीं रहा है। इसको बराबर करते हुए एकदम बराबर करेंगे और फिर हमें रखेंगे पीछे का भाग। बैक भाग रख के ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए आ जा रहा है, बराबर आ रहा है। एकदम बराबर से हमें सिलना पड़ेगा। देखिए बैक भाग की भी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट है, इसकी आस्तीन है। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। लाइव में सिलाई करेंगे।